अब भारत सरकार कह रही है कि पाकिस्तान ने हमसे कहा था इसलिए रोक दिया। पाकिस्तान से आप डर गए? जो आजाद भारत के इतिहास के सबसे नाकारा विदेश मंत्री हैं। पाकिस्तान को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र को लेकर सवाल है, मजाक बना दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने लगातार कहा कि हमने रुकवा दिया। अब भारत सरकार कह रही है कि पाकिस्तान ने हमसे कहा था इसलिए रोक दिया। पाकिस्तान से आप डर गए? पाकिस्तान पे आपको दया आ गई? पाकिस्तान पे मोहब्बत हो गई? क्या हो गया कि पाकिस्तान के कहने पर आपने रोक दिया? जब आपकी सेना 300 किलोमीटर अंदर तक थी तो पाकिस्तान के कहने पर आपने क्यों जंग रोक दी? यह सवाल पूछा जाएगा और जब जब यह सवाल पूछा जाएगा, ट्रंप के वो 10 से 11 बयान याद आएंगे जिसमें उसका कहना है कि मैंने ये जंग रुकवाई है, मैंने ये धमकी दी कि ट्रेड रोक दूंगा, उसके बाद ये जंग रुकी है। और राहुल गांधी यही सवाल तो पूछ रहे थे। यही बात तो उन्होंने कही कि ट्रंप का फोन आया, ट्रंप ने कहा नरेंद्र सरेंडर, मतलब नरेंद्र मोदी जी सरेंडर कर दीजिए, आप लड़ाई बंद कर दीजिए, और नरेंद्र मोदी मान गए। अब पॉलिटिकल है तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे राहुल गांधी, ये शब्द तो नहीं ही उपयोग किए होंगे ट्रंप ने, लेकिन पॉलिटिक्स तो ऐसे ही होती है। पूरी पार्टी पीछे पड़ी हुई है, भारत का अपमान कर दिया। क्यों भाई? नरेंद्र मोदी भारत है क्या? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, पूरा देश विरोध में आ गया था, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, इंदिरा गांधी को लेकर तमाम सारी बातें हो रही थी, तो क्या भारत देश का अपमान हो रहा था? तो क्या मोदी इज इंडिया, क्या मोदी भारत है? क्या राहुल गांधी ने सेना का कहीं नाम लिया है? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गोदी मीडिया में क्या क्या चल रहा है, मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहूंगा इस देश के विदेश मंत्री से, जो आजाद भारत के इतिहास के सबसे नाकारा विदेश मंत्री हैं। और जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया, तो उसको लेकर गोदी मीडिया को आपत्ति हो रही है। मीडिया एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही है, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। सुनिए पवन खेरा ने क्या कहा। 1 महीना हुआ से ज्यादा ही हो गया, हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं साहब, देश के आत्मसम्मान के साथ ये सौदा क्यों? हम पूछ रहे हैं पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ? हम पूछ रहे हैं सीज फायर किन शर्तों पर हुआ? हम पूछ रहे हैं कहां है हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम, अनेक ऐसे आतंकी। पाकिस्तान को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र को लेकर सवाल है, मजाक बना दिया है पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाकर आतंक विरोधी कमेटी का। सांसदों के विदेश दौरे को लेकर सवाल हो रहे हैं। हार्वर्ड में पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों को अब इंटरनेशनल वीजा नहीं मिलेगा, इसे लेकर सवाल हो रहे हैं। ट्रंप के बयानों को लेकर सवाल तो हो ही रहे। भारत के विदेश मंत्री से कितना कुछ है पूछने के लिए। हमारा सवाल विदेश मंत्री से दूसरा है, क्या गोदी मीडिया ने जयशंकर से इंटरव्यू का कोई समय मांगा है? अगर हां तो किन गोदी चैनलों ने उनसे इंटरव्यू का निवेदन किया है? क्या विदेश मंत्री ने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया है? सोचिए, अगर इसका जवाब ना में आया कि किसी गोदी चैनल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इंटरव्यू ही नहीं मांगा है, तो यह विदेश मंत्री के लिए भी शर्मनाक है और गोदी चैनलों के लिए भी। शशि थरूर ने वॉशिंगटन में जो कहा है, अगर जनता उसका मतलब हिंदी में समझ लेगी तो पता चल जाएगा कि सांसदों को विदेश भेजकर किस तरह से मूल सवालों से ध्यान भटकाया जा रहा है। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने की सूचना उन्हें फोन पर लगी थी, लेकिन उन्होंने दुनिया को बताया कि देखो मैंने सीज फायर कराया। ऐसे ही अब दुनिया को एक बार फिर से ट्रंप का ब्रेकिंग न्यूज इंपैक्ट, क्योंकि असल में यह आदमी कभी पत्रकार रहा है जैसा मैं आपको बता रखा हूं, और इन्हें ब्रेकिंग न्यूज करने की बहुत तगड़ी आदत रही होगी। इस वजह से ट्रंप ने फिर एक बार दुनिया को बताया है कि सुनो, मेरी अभी बात हुई है पुतिन से और पुतिन ने कहा है हम बदला लेंगे साहब। तो मतलब ट्रंप ने फिर एक बार अपनी तत्परता दिखाते हुए भारत के तमाम प्रकार के नेशनल मीडिया को पीछे, और भारत ही नहीं दुनिया के तमाम प्रकार के नेशनल मीडिया को किनारे लगाते हुए कहा है कि सुनो दुनिया वालों, पुतिन हमला करेंगे। वाह ट्रंप वाह। ऑपरेशन सिंदूर से नरेंद्र मोदी ने जो गेम पलटा है, उससे भैया दुनिया चकराई हुई कि इस नए भारत से निपटना कैसे। नए भारत की ठोक नीति और कूटनीति दोनों का ऐसा जलवा है कि बड़े बड़े देश अंदर ही अंदर कूड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये वो नया भारत जो मारने से पहले से किसी से पूछता नहीं है, ये किसी के पास मांडवली के लिए जाता नहीं है कि तुम आ जाओ यार कुछ देख लो। ये वो नया भारत है जो अपने ही बनाए हथियारों से दुश्मनों को ठोक भी देता है और फिर दुनिया को बता भी देता है कि देखो मार दिया। ये वो नया भारत है जो सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि इकोनॉमी में भी रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है और बड़े बड़ों को ठोक रहा है। आज की तारीख में ट्रंप ने नेटो को बोल दिया कि भैया सब अपना अपना खाओ, अपना अपना बिल दो। अब नेटो के पास इतना पैसा तो है नहीं, अगर अमेरिका अपना आशीर्वाद हटा ले या वापस ले ले। और आज की तारीख में नेटो के देश जो यूरोप में हैं,
उनके सर पे तलवार लटक रही है और तलवार का नाम है रशिया। और पुतिन कह रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अब दोस्तों यूक्रेन का बंटाधार हो चुका है, यूक्रेन को बहुत मार पड़ने वाली है और किसी भी दिन आपके पास खबर आ जाएगी कि यूक्रेन को बहुत जबरदस्त मार पड़ी है। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ उस पर मुल्क भर में सवालात उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास इन सवालात का कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है। जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि ये जंग हमने रुकवाई, तो अब भारतीय हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान ने कहा था इसलिए हमने रोक दी। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान से डर गए, क्या आपको पाकिस्तान से हमदर्दी हो गई? जब आपकी फौज 300 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुकी थी, तब अचानक पाकिस्तान के कहने पर आपने जंग रोक दी। ये सवाल आज भी अहम है और कल भी पूछा जाएगा। और जब भी ये सवाल पूछा जाएगा, ट्रंप के वो 10 से 11 बयानात याद आएंगे जिनमें वो दावा करते हैं कि मैंने ये जंग रुकवाई, मैंने भारत को ट्रेड रोकने की धमकी दी, तब जाके ये हमले रुके। राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं कि ट्रंप का फोन आया और इस फोन पर मोदी ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी शायद नरेंद्र सरेंडर जैसे अल्फाज ना कहें, लेकिन सवाल तो वही है ना, क्या राहुल गांधी ने भारत की तौहीन की है? क्या नरेंद्र मोदी भारत के बराबर हैं? याद रखें, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो पूरा मुल्क उनके खिलाफ हो गया था। तब क्या भारत की तौहीन हो रही थी या सिर्फ हुकूमत की? अब इस सब के बीच में गोदी मीडिया का हाल ये है कि वो सिर्फ राहुल गांधी के अल्फाज पर शोर मचा रही है। असल सवाल या असल मुद्दा सब गायब कर दिया गया। और सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, सवाल ये भी है पुलवामा के दहशतगर्दों का क्या हुआ? हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम कहाँ हैं? सीज फायर की शर्तें क्या थीं? यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है? और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंडियन स्टूडेंट को वीजा क्यों नहीं दिया जा रहा? और सबसे अहम, क्या गोदी मीडिया ने वजीर खारजा एस जयशंकर से कोई इंटरव्यू मांगा? अगर किसी ने मांगा ही नहीं तो ये शर्म की बात है, और अगर मांगा गया और इनकार हुआ तब भी जमहूरियत के लिए खतरनाक है। शशि थरूर ने वाशिंगटन में जो कहा, अगर भारत की अवाम उसका मतलब समझ ले तो सबको मालूम हो जाएगा कि ये हुकूमत असल सवालों से अवाम की तवज्जो कैसे हटा रही है। ये सिर्फ एक मीडिया गेम नहीं, ये जमहूरियत का सवाल है। तो सोचिए और सवाल कीजिए, क्योंकि यही सच का पहला कदम है। दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।